नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर की सुबह को आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरे दिसंबर के लिए आज से पहले। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आइए एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। जी हाँ, श्रद्धांजलि विपिन सिंह रावत, जनरल विपिन सिंह रावत को फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था 1 जनवरी 2020 को और कल यानी कि 8 दिसंबर 2021 को ये शहीद हो गए। शहीद कैसे हुए? इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 जो कि सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक है, ये कल क्रैश हो गया तमिलनाडु के कुन्नूर एरिया में, जहां पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मारे गए, देहांत हुआ उनका, शहीद हो गए। उनमें से एक जनरल बिपिन सिंह रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस भी थे। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को ये महान सपूत भारत माता का शहीद हो गया। इन्हें मेरी ओर से और आपकी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर आपको पूछ दिया जाए कि 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये है 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरुआत किया गया था 2003 में और उसके बाद से इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे प्रत्येक 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे आप जानते होंगे, ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा शुरू किया गया था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के स्टार्टिंग में, दिसंबर की पहली तारीख को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और किसान दिवस ये कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये किस नेता की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, अगर चारों B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, ये 6 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था और उसी को पूरा भारतवर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। बाकी जो अगर महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी को अगर देखा जाए तो ये हम लोग मनाते हैं इसको शहीद दिवस के रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के दिवस को हम लोग कुछ खास दिवस से नहीं मनाते हैं। तो इनका डिटेल अगर देख लें भीमराव अंबेडकर का, तो सबसे पहले आता है B.R. अम्बेडकर। इनका जो नाम है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो हो जाएगा B फॉर भीमराव, R फॉर राम जी और A फॉर अम्बेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ये पूरा नाम हो जाता है भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हें भारत रत्न 1990 ईस्वी में मिला था और इनका डेथ जो है दिसंबर 6, 1956 में 65 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अगर पूछा जाए तो इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि बोला जाता है और ये मुंबई में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, जिसका कि जिक्र अभी मैंने पहले किया था, देखिए चौथे नंबर पर है। इनके समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है। राजघाट और विजय घाट दोनों आसपास कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में दोनों आसपास ही राजघाट और विजय घाट स्थित है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और ये भी दिल्ली में स्थित है। तो B.R. अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है और ये मुंबई में स्थित है, ये याद रखने वाली बात है। राजकुमार रामनाथन, जिन्होंने हाल में अपना पहला चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता, वो किस खेल से
जुड़े हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। तो इसका आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। आंसर हो जाएगा टेनिस। तो राजकुमार रामनाथन है कहाँ के? ये है चेन्नई से, और चेन्नई से है। हाल ही में इन्होंने सिंगल चैलेंजर ट्रॉफी जीता था और ये टेनिस खेलते हैं। नाम है राजकुमार रामनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? 4 ऑप्शन आपके सामने, स्वीडन, बांग्लादेश, अमेरिका या श्रीलंका। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोटो में दिखाया गया इवा मैगडलेना एंडरसन। ये 30 नवंबर 2021 को किसी 4 में से किसी एक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वो कौन सा देश है? तो वो देश है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री इवा मैगडलेना एंडरसन 30 नवंबर 2021 को बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं, रूस, अमेरिका, भारत या पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अगर इस फोटो में इस व्यक्ति को पहचानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं पहचानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नाम है इसका डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं और डेविस कप में इन्होंने क्रोएशिया के मैरिन सिलिक को हराया। किसको हराया? मैरिन सिलिक। ये क्रोएशियन खिलाड़ी है, इसको इन्होंने डेविस कप में हराकर रूस के नाम ये खिताब कर दिया था। क्रोएशिया के हैं मैरिन सिलिक, और डेनियल मेदवेदेव जिसका फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रूस के हैं। इन्होंने जीता डेविस कप 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नौसेना दिवस आंसर अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये इंडियन नेवी डे भी इसको बोला जा सकता है। अगर नेवी की बात हुई तो नेवी के बारे में महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर 2 फैक्ट मैंने दिखाए हैं। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा के बादशाह एम्परर थे। उनके नाम को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। इस वर्ष जो नौसेना दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? उसका थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष, और ये मनाया गया था कारगिल का जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें विजय होने के 50 वर्ष पूरे हुए थे। उसके लिए इस वर्ष का थीम रखा गया था स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये याद रखने वाली बात है, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। और इस वर्ष के नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है उसका थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष। क्यों था? क्योंकि 1971 में 50 वर्ष पहले, आज से 50 वर्ष पहले 1971 में हमने पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर देना है आपको। ये विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मैंने बताया एड्स डे मनाया जाता है। अगर एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए आपको तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। नाओरोजी
पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका तो आंसर आप इस फोटो को देख कर दे सकते हैं। दीनदयाल पटेल इस पुस्तक के लेखक हैं और पुस्तक का कवर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ये है दादा भाई नौरोजी और इन्हीं के ऊपर लिखी गई पुस्तक दीनदयाल पटेल के द्वारा, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आसपास ही मनाया जाता होगा क्योंकि करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को हम लोग मनाते हैं रासायनिक युद्ध में जो पीड़ित हुए हैं उसके लिए स्मरण दिवस। यहां पर देख पा रहे हैं 30 नवंबर को एक और महान विभूति का जन्म दिवस है, वो है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, एक महान साइंटिस्ट हमारे देश के। इनका भी जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो कि पौधों के क्या मेजर करता है? पौधों के ग्रोथ को मेजर करता है। और यहीं से पता चला कि पौधों में भी जान होती है। ये बताया हमें अपने ही देश के महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। और इनका जन्म दिवस क्या है? 30 नवंबर है। 1858 में इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर को। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये भी 30 नवंबर को, अभी मैंने बताया, यही तो क्वेश्चन था और उसी में मैंने आपको जगदीश चंद्र बोस के जन्म दिवस का बोध करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये अंतिम क्वेश्चन आज का। प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे? ये आंसर देना है आपको। आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आप देश को पहचान के। बांग्लादेश, रूस, म्यांमार और श्रीलंका, इन 3 देशों में इस तरह का नाम नहीं रखा जाता होगा। यहाँ पर रफीकुल इस्लाम है, एक मुस्लिम नाम है, तो निश्चित रूप से ये बांग्लादेश के आदमी होंगे। ये बांग्लादेश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं और इन्हें बांग्लादेश सरकार के द्वारा नेशनल प्रोफेसर भी बोला गया है और हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके लिए आपके होमवर्क। आप कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दें। हनुका किस समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है? यह क्वेश्चन आपके लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत आंसर लिखना है। देखते हैं कितना आंसर सही आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए दिन और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इस चैनल का बढ़ोतरी हो सके और नए नए करंट अफेयर्स या अन्य जीके के टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद।